नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। तो 65 नंबर का ये पेपर होगा और ये एक वायरल मॉडल पेपर है जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ए, जिंक। दूसरा प्रश्न, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर होगा सी, धान। तीसरा प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। सही उत्तर होगा सी, किण्वन। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, मादा एनाफिलीज। कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सही उत्तर होगा ए, हरा। किसके घर्षण को कम किया जा सकता है? तो स्नेहक से घर्षण को कम किया जा सकता है, ए सही होगा। ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है वो है इन्फ्लुएंजा, बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि सल्फर। खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार उपयोग में लेता है? सही उत्तर होगा ए, फावड़ा। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ए, कर्षण। अब है उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत ही सक्रिय अधातु है, तो यहाँ पर सक्रिय आ जाएगा। 12वां है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, यहाँ पर आएगा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब है सत्य की पहचान कीजिए। तो 16वां प्रश्न है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये कथन सत्य है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये कथन भी सत्य है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, तो ये कथन भी सत्य है। यहाँ पर ये कथन सत्य होगा क्योंकि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। 19वां, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, ये कथन सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये कथन असत्य है। अब है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे रबी की फसल के उदाहरण, चना, सरसों, मटर, गेहूं। खरीफ की फसल के उदाहरण होंगे ग्वार, बाजरा, मूंग और मोठ। रेड डाटा बुक क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे रेड डाटा बुक कुछ प्रजातियों का डेटा प्रदान करती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। 23वां प्रश्न, सूक्ष्म जीवी के मुख्य वर्ग कौन से हैं? सही उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। अगला प्रश्न है 24वां, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, यह हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य निधि है। प्रश्न नंबर 25, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? उत्तर में लिखेंगे यह कम प्रदूषण और गैर संक्षारक है। दूसरा, वे आसानी से पाइप से गुजर सकते हैं। तीसरा, ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं। और चौथा, इसका उपयोग खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। प्रश्न 26, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? उत्तर में लिखेंगे यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, वायु की आर्द्रता घट जाएगी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। प्रश्न 27, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर में लिखेंगे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। सावधानियां, पहली सावधानी होगी किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। तीसरा, प्रतिजैविक हालांकि सर्दी या फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है क्योंकि ये रोग विषाणु के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 28, कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के संकेत और लक्षण क्या हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर में लिखेंगे कोरोना के संकेत या लक्षण जैसे बुखार आना, सूखी खांसी आना, थकान महसूस होना, ठंड लगना, ऑक्सीजन का स्तर का घटना।
इसके बचाव के उपाय हैं। सबसे पहला, खांसते और छींकते वक्त रुमाल का उपयोग करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे, आँख, नाक आदि को न छूना। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना, फेस मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर से हाथों को धोना। इसके साथ ही मॉडल पेपर के अभ्यास जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो चला गया तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के और दूसरे पेपरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।